स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बीजेपी के 7 विधायकों ने मांगा अपने सीएम से इस्तीफा। यूपी के बाद अब इस राज्य में बढ़ी टेंशन, बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, इजराइल शांति वार्ता और युद्ध विराम की चर्चाओं के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया बड़ा हमला, 50 मिसाइल दागकर मचाई तबाही। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे वक्फ संशोधन पर नीतीश का यू टर्न, जेपीसी में मुसलमानों की चिंता उठाएगी जेडीयू। एक और बड़ी अपडेट, कंगना रनौत के बयान पर विधानसभा में बवाल, कांग्रेस ने की एफआईआर की मांग। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी के 7 विधायकों ने मांगा अपने सीएम का इस्तीफा। यूपी के बाद अब इस राज्य में बढ़ी टेंशन। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर चल रही कला खत्म होने की खबर सामने आई थी कि एक अन्य राज्य में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बीजेपी के ही 7 विधायकों ने अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच की मांग की है। यही नहीं, विधायकों ने सीएम को कुर्सी से हटाने तक की बात कह डाली। दोस्तों, ये खबर आ रही है उत्तर पूर्व राज्य मणिपुर से। मणिपुर पिछले कई दिनों से हिंसा को लेकर चर्चा में था। कुकी और मोतेई समुदाय के बीच भड़के दंगे ने सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। मणिपुर में हालात अभी नॉर्मल भी नहीं हुए थे कि विधायकों ने राज्य के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। 10 कुकी विधायकों ने सीएम बीरेन सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। इन 10 विधायकों में विधायक सत्तारूढ़ दल बीजेपी के ही हैं। विधायकों का कहना है कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए आयोग का गठन किया जाना चाहिए और अगर सीएम बीरेन सिंह भी इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, दरअसल मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह मोती समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। विधायकों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि मणिपुर हिंसा में सीएम बीरेन की भूमिका भी थी। उन्होंने मोतेई समुदाय के नरसंहार की खुली छूट दी थी, जिसके कारण मणिपुर में हिंसा भड़क उठी थी। चलिए अगली खबर, वक्फ संशोधन पर नीतीश का यू टर्न, जेपीसी में मुसलमानों की चिंता उठाएगी जेडीयू। दरअसल दोस्तों, लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन और बचाव करने के बाद केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने सोमवार को पटना में मुसलमान नेताओं से मुलाकात की। बैठक के बाद जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि विधायक विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में जेडीयू की प्रतिनिधि मुसलमानों की चिंताओं को उठाएंगे। सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत समुदाय से 31 सदस्य जेपीसी के सदस्य हैं। बता दें कि समिति की पहली बैठक हो चुकी है, जिसमें विपक्षी दलों ने एक स्वर में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का विरोध किया। पहली बैठक में कामत ने कहा था कि जेडीयू विधेयक को लेकर चिंतित मुसलमानों से बात कर रही है, इसलिए अगली बैठक में वो अपनी बात रखेगी। लोकसभा में लल्लन सिंह ने विधेयक पर विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए कहा था कि विपक्ष गुरुद्वारा और मंदिर का उदाहरण दे रहा है, लेकिन वक्फ कोई धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक संस्था है। लल्लन ने कहा था कि सरकार धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, लेकिन अगर संस्था में भ्रष्टाचार है तो वो हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकती। जेडीयू कोडे से केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह की ओर से कुछ मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने वक्फ बिल के पक्ष में पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में मुलाकात की थी। मुस्लिम नेताओं ने नीतीश के सामने जेडीयू के रुख पर नाराजगी जताई थी और बिल पर अपनी आपत्तियां गिनाई थी। नीतीश ने मुसलमानों को भरोसा दिलाया था कि कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। बता दें कि नीतीश के निर्देशों पर लल्लन सिंह ने सोमवार को पटना जेडीयू कार्यालय में शिया और सुन्नी बोर्ड के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि दोनों बोर्डों के अध्यक्षों ने कानून में प्रस्तावित संशोधन को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि नीतीश हमेशा अल्पसंख्यकों के विकास और कल्याण के लिए काम करते रहे हैं। अल्पसंख्यकों के हितों पर आंच नहीं आने दी जाएगी। बैठक में मंत्री विजय चौधरी, जमा खान, महासचिव मनीष वर्मा और अन्य नेता मौजूद थे। चलिए अगली खबर, कंगना रनौत के बयान पर विधानसभा में बवाल, कांग्रेस ने की एफआईआर की मांग। दरअसल दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत के बयान पर देश भर में खूब विवाद पसरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के बयान से खुद को अलग कर चुकी है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी कंगना रनौत के इस बयान को लेकर खूब हंगामा देखने को मिला। सरकार में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नोगी ने तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से यहां तक मांग कर दी कि कंगना के बयान से माहौल बिगड़ने की आशंका पैदा हुई है। ऐसे में सांसद के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। इसके बाद सांसद कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि कंगना रनौत का किसानों
किसानों को लेकर दिया गया बयान बेहद निंदनीय है। इस बयान की कड़ी निंदा होनी चाहिए। कंगना रनौत ने देश के किसानों को हथियारा और बलात्कारी कहा है।